बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप का इब्तदाई स्क्वाड सबमिट करवाने की तारीख अनाउंस कर दी है, जो कि 29 अगस्त है। इसके अलावा आईसीसी ने यह भी बता दिया है कि आखिर में आप जो आखिरी चेंज कर सकते हैं अपने स्क्वाड में वर्ल्ड कप से पहले, वो कब आप कर सकते हैं, इस हवाले से भी आईसीसी ने बता दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आईसीसी की जो ट्रॉफी है, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, वो जनाब खला की सैर करके आ रही है। और कहां पे वो गई है, कहां से वापस आई है, ये दुनिया खेल में एक पहला जो है वो जिसको आप कह सकते हैं कि पहला वाकया, तारीखी वाकया हुआ है। जय शाह ने इस हवाले से उसकी वीडियो भी शेयर की है। इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा बात करेंगे जो हमारी टॉप स्टोरी है, वो है मोहम्मद आमिर के हवाले से एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है उन्होंने बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम को उन्होंने अच्छा प्लेयर तो माना है, अपना फेवरेट प्लेयर भी माना है, लेकिन खेल के एक शोबे में उन्होंने कहा कि बाबर आजम से बढ़कर उनको दो भारतीय खिलाड़ी पसंद हैं। अब इसके ऊपर भी बाबर आजम के फैंस जो हैं वो सीख पा हुए हैं कि मोहम्मद आमिर होता कौन है, पाकिस्तान के इस आइकन को इस तरह से डिग्रेड करने वाला। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि पीसीबी के चेयरमैन की जो इख्तियार है उसके हवाले से उन्होंने एक बयान दिया है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब वो खुद वज़ीर आज़म ने थे तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, अब दूसरों से तवक्को कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे हसन अली के हवाले से कि हसन अली का नाम बड़ा आ रहा है जी। पहले वो वाइट बॉल के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे T20 ब्लास्ट में। अब जो काउंटी चैंपियनशिप है उसमें रेड बॉल के साथ भी उन्होंने बड़ी अमेजिंग किस्म की एक बॉल की है, जिसके ऊपर उन्होंने एक एक्स इंग्लिश कप्तान को हैरान करके आउट कर दिया है। उनकी परफॉर्मेंस रेड बॉल के साथ भी बहुत अच्छी जा रही है। इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो कंफर्म खबर ये आ गई है कि आईसीसी जो है वो 27 जून को फाइनली अनाउंस करने जा रहा है वर्ल्ड कप का शेड्यूल। और इस हवाले से बहुत सारी चीजें तय हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रिजर्वेशंस थी उनको कबूल नहीं किया गया, और यूं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो जो स्वैप करने वाली जो थी वो नहीं मानी गई। अलबत्ता खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो वार्म अप मैच है वो पाकिस्तान का तब्दील किया जा रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इक्का दुक्का चेंज हो सकती है, लेकिन कोई मेजर चेंज उसमें होने वाली नहीं है। 27 जून को आईसीसी अपने इस सबसे बड़े इवेंट के शेड्यूल का ऐलान करने जा रहा है, और उसके साथ ही आईसीसी वर्ल्ड कप का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप काउंटडाउन, 3 महीने का काउंटडाउन जो है उसका आगाज हो जाएगा, और यूं जो जिसको आप कहते हैं 100 डेज। और उसके साथ ही आईसीसी वर्ल्ड कप का एक जो रोमांच है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। और उसकी इब्तदा आज हुई है जब बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर जय शाह, उन्होंने एक वीडियो शेयर की है, और जिसको आप कहते हैं कि स्पोर्टिंग हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक ट्रॉफी को, एक टूर्नामेंट की ट्रॉफी को खला में भेजा गया हो, जमीन के मदार से तकरीबन बाहर भेज दिया गया, उसको तकरीबन 1,20,000 किलोमीटर तक उसको भेज दिया गया जमीन से ऊपर की तरफ। और यूं वो जमीन के जिसको आप कहते हैं कि मदार से बाहर निकल के खला में पहुंच गई, और उसके साथ एक स्पेशल जिसको बलून कहते हैं वो तैयार किया गया था, जिसमें उसको वहां पे भेजा गया, और उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा की गई। उसके बाद फिर उसका वापसी का सफर शुरू हुआ, और वो उड़ते 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 नीचे की तरफ आते आते वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में नीचे पहुंची है जी। और इसकी वीडियो जो है वो ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जय शाह ने जो शेयर की है, ये एक हिस्टोरिक
मोमेंट ऑफ क्रिकेट है और ये बड़ी बात है जी, अप्रिशिएबल है। ये एक जिसको आप कहते हैं वंडर है स्पोर्टिंग वर्ल्ड के लिए सो फार। और यूं जो आईसीसी है उसने इस वर्ल्ड कप का जो ग्रैंडर है, जो जितना बड़ा ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये इस फर्स्ट स्टेप से ही आपको पता चल गया होगा कि आईसीसी की नजर में ये अब तक का सबसे बड़ा आईसीसी वर्ल्ड कप होने जा रहा है। क्योंकि इसमें जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो पिछले वर्ल्ड कप में वो चीजें इन्वॉल्व नहीं थी। जस्ट लाइक सोशल मीडिया, इसमें बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं, डिजिटलाइजेशन है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो पिछले वर्ल्ड कप में उतनी आम नहीं थी। सो एक मेगा इवेंट, जिसको आप कहते हैं ना द इवेंट ऑफ द इवेंट्स बनने जा रहा है ये वर्ल्ड कप। और इसका अब बाकायदा जो है वो बता दिया गया। दूसरी जानिब आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो गया है। माफ कीजिएगा, ये बता दिया गया है कि शेड्यूल तो अनाउंस होने जा रहा है कल। ये बता दिया गया आईसीसी की जानिब से कि 29 ऑफ अगस्त लास्ट डेट है। आप अपना जो इब्तदाई जिसको आप कहते हैं कि स्क्वाड जो है वो जमा करवा सकते हैं आईसीसी में वर्ल्ड कप के लिए। उससे पहले आपको जमा करवाना है। 29 इज द लास्ट डेट। इसके अलावा अगर आप उस स्क्वाड के अंदर तब्दीलियां करना चाहते हैं, कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं, तो वो आप 1 वीक बिफोर द वर्ल्ड कप वो कर सकते हैं। वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले तक आप उसमें कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। सो सडन चेंजेस कैन बी डन 1 वीक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। और ये बता दिया गया है अब दुनिया की तमाम टीमों को। सो इसके ऊपर ऑब्वियसली बात होना शुरू हो गई होगी और दुनिया की टीमें इस पर गौर करेंगी। और ऑब्वियसली अक्सर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम अपना स्क्वाड अनाउंस करती है, लेकिन इस बार शायद न्यूजीलैंड थोड़ा सा डिले करे, क्योंकि केन विलियमसन जो हैं उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी वर्ल्ड कप को लेकर के। वो मेंटोर के तौर पे तो उनको कहा जा रहा है कि उनको लेकर के जाया जाएगा, बट ही स्टिल होपफुल। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं अभी भी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को लीड कर सकता हूं, न्यूजीलैंड के लिए खेल सकता हूं। सो आवर बेस्ट विशेस आर फॉर केन विलियमसन। अपने तौर पे बहुत बड़ा खिलाड़ी है जी और बहुत बड़ा कप्तान है। ही डिजर्व टू बी द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना मेरे ख्याल में उनके लिए ज़रूरी है और ख़ुद न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी ज़रूरी है। आज की बड़ी खबर है जी, और वो है हमारे आमिर भाई के बारे में। आमिर भाई जिनके लिए हम कहते हैं भाई उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना चाहिए, कुछ इस किस्म का बयान देना चाहिए कि मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूं और मैं वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हूं। इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट करने के अलावा बजाय वो अक्सर औकात ऐसे बयानात देते हैं कि जिस पे जो क्रिकेट के फैंस हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार ये आमिर भाई ने क्या कह दिया। अभी ताज़ा तरीन उन्होंने एक बार फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, जो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्शियल होने जा रही है। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्शियल होने जा रही है। बाबर आजम के फैंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो ये है कि उन्होंने बाबर आजम को लेकर के कहा है कि बाबर आजम मेरे टेस्ट और वनडे के फेवरेट बल्लेबाज हैं। टेस्ट और वनडे के फेवरेट बल्लेबाज हैं, लेकिन रुकिए उन्होंने कहा कि T20 का मेरा फेवरेट नहीं है बाबर आजम। उन्होंने कहा T20 में मुझे बाबर आजम पसंद नहीं है। T20 में उनको कौन पसंद है? उनको विराट कोहली T20 में पसंद है। अच्छा, और उसके अलावा उन्होंने जो बड़ा एक हैरान कुन नाम लिया है वो भारत के उभरते हुए बल्लेबाज शुभमन गिल। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल जो हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं और वो T20 के इस वक्त बेस्ट बैट्समैन बन सकते हैं अगर वो अपनी ये फॉर्म बरकरार रखते हैं। लेकिन उनकी जो उनकी इस वक्त उड़ान चल रही है उसको लेकर के क्वेश्चन मार्क जरूर हैं। शुभमन गिल विदाउट एनी डाउट वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, और उसने इंडिया में एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस से ये बताया है कि वो बहुत शानदार फ्यूचर रखता है। लेकिन जब वो इंग्लैंड में गया है और इंग्लैंड में जाकर उसने जो वहां पर परफॉर्म किया है इन
WTC फाइनल, वहाँ पर जो जिस तरह से वो दोनों इनिंग्स में इम्प्रेस करने में नाकाम रहा है, ये बड़ा सवाल था। पहले से भी मैंने भी एक प्रोग्राम में किया था कि असल इम्तिहान शुभमन गिल का जो उन कंडीशंस में होगा कि जो बल्लेबाजों को सूट नहीं करती, फट्टा विकेटों के ऊपर छक्के मारना, चौके मारना, स्किल्स अपनी जगह। देखिए, स्किल्स, टेक्निक, इन चीजों का असल इम्तिहान जो है ना जी, वो टफ कंडीशंस में होता है। और जो टफ कंडीशंस में बैटिंग करता है ना सर, वही असल में जो है वो शहजादा होता है और वही असल में कामयाब बल्लेबाज बनता है। बाबर आजम के साथ, सॉरी यार आमिर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। दिस इज टू अर्ली टू से कि यार शुभमन गिल, बाबर आजम, बहुत अभी इश्के इम्तिहान और भी है। शुभमन गिल में टैलेंट जरूर है, लेकिन आप उसके साथ मिला रहे हैं। अच्छा, विराट कोहली को अगर आप कहेंगे कि इस वक्त वो T20 के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, तो मैं इससे भी एग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि विराट कोहली इज नॉट इन हिज प्राइम फॉर्म इन T20 क्रिकेट। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में अभी भी वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं है। इंप्रूवमेंट आई है। वो जो बिल्कुल एक ड्राउट चल रहा था, एक उनका बिल्कुल ही एक खला था उनकी क्रिकेट में, वो खत्म जरूर हुआ है। लेकिन वो जो एक मशहूर जिस चीज के लिए थे विराट कोहली, कंसिस्टेंसी के लिए, वो उनमें अभी भी नहीं आई। अभी भी ही इज नॉट इन द प्राइम फॉर्म ऑफ हिज लाइफ इन T20 क्रिकेट। सो ये मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने क्यों कहा है कि जी मुझे बाबर आजम जो है, बाबर आजम ने जो मुश्किल कंडीशंस में भी सेंचुरीज की हैं सर। बाबर आजम वो बल्लेबाज है कि जिसने, अभी आप देखें ना, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी करना बड़ी बात है। टेस्ट में दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर डेल स्टेन के सामने आज भी उसकी 67 रन की इनिंग्स दुनिया को याद है। सो अब आप ये जहन में रखिएगा कि मुश्किल कंडीशंस में, टर्निंग पिचेस के ऊपर, टफ कंडीशंस में, जहां पे बॉल सीम हो रही हो, सीमिंग कंडीशंस में, वहां पे बाबर आजम स्कोर करता है और वो बताता है। बल्कि आपके खुद कमेंटेटर्स जो है, इंडियन कमेंटेटर्स, वो कहते हैं कि बाबर आजम से सीखना चाहिए। नासिर हुसैन ने कहा है कि बाबर आजम से इंडिया को सीखना चाहिए कि किस तरह से जो सीम होती हुई बॉलें हैं, स्विंग होती हुई बॉलें हैं, उनको किस तरह से लेट खेलते हैं। बाबर आजम लेट खेलते हैं। केन विलियमसन का भी नाम उन्होंने लिया कि वो भी लेट खेलते हैं। सो वो हम हमारे प्लेयर को एक जिसको एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं, वेस्ट की जो टीमें हैं। और यहाँ पे हमारे आमिर भाई खुद ये कह रहे हैं कि भाई बस उसमें शोबे में मैं उनको जो है वो पसंद करता हूँ। टेस्ट में ODI में विदाउट डाउट वो तो है ही। ODI में तो खैर वो है ही नंबर 1 बल्लेबाज, टेस्ट में भी शानदार है। अब रह गया जो T20, तो T20 में आमिर ने जो है वो उनको कहा कि जी ये बाबर इज नॉट बाबर्स कप ऑफ टी। यही बात है ना। इससे पहले भी वो कह चुके थे कि बाबर में और टेल एंडर में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। बीच में उन्होंने इसको डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है, रिकवर करने की कोशिश की है, अब बीच में ये बयान दाग दिया है। बॉलर्स की जहां तक बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ट्रेंट बोल्ट बेहतरीन बॉलर हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने पसंद किया है पाकिस्तान के नसीम शाह को। उन्होंने कहा कि ये भी बहुत कमाल के बॉलर हैं और अक्रॉस द फॉर्मेट ये दोनों बॉलर्स खेलते हैं। और तीसरे उन्होंने मिचेल स्टार्क का नाम लिया है। बॉलर्स की जहां तक बात है तो मैं समझता हूं कि उनकी बात ठीक है। लेकिन सर, शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है। शाहीन शाह अफरीदी को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आमिर भाई। आप क्या वो राइवलरी है? क्या शाहीन अफरीदी आ गए हैं तो टीम में आपकी जगह खत्म हो गई है? शायद इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं। आमिर को कुछ बयानात देते हुए ज़रूर सोचना चाहिए कि वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना चाहिए। आप अपने दरवाजे खुद अपने लिए बंद कर रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है जी कि PCB का जो चेयरमैन है वो पैटर्न इन चीफ का इख्तियार नहीं होना चाहिए उसको मुंतखब करना, या PCB के चेयरमैन की सिलेक्शन के लिए जो पैटर्न इन चीफ है वो वजीर आजम होना ही नहीं चाहिए, वो कोई और होना चाहिए। यानी पैटर्न इन चीफ वजीर आजम होना ही नहीं चाहिए, वो कोई और होना चाहिए। तो उसकी वजह से ये आपको पता है सियासत आती है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ खान साहब से। लेकिन खान साहब जब आपकी हुकूमत थी आपने ये क्यों नहीं किया? आप खुद
ये मिसाल कायम करते। बहुत आसान है दूसरों से कहना, आप तो खुद क्रिकेटर थे, तो शायद इसी वजह से उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो वज़ीर आज़म हूँ, क्रिकेटर भी हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है करने की। और जब कोई दूसरा आएगा तो उसको वो कहेंगे कि चलो मियाँ तुम जो है अब ये काम करो। ऐसा नहीं होता। जब आप खुद को, आपके पास मौका था तो आप ये करते तो बहुत अच्छा होता। उस वक्त हम कहते रहे लेकिन नहीं किया गया, किसी की बात ही नहीं सुनते। आप तो खैर दरवेश आदमी हैं। अब बात कर ले हसन अली की, तो हसन अली साहब जनाब ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। T20 ब्लास्ट में भी गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था उनकी परफॉर्मेंस। अब इतवार के रोज़ वो खेले हैं जनाब जो काउंटी चैम्पियनशिप, और उसमें उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। वहाँ पर रेड बॉल से भी शानदार बॉलिंग की है, और उन्होंने एलिस्टर कुक जो हैं इंग्लैंड के साबिक कप्तान, उनको पहले ही ओवर में शानदार किस्म की फुल लेंथ बॉल जो है उसके ऊपर हैरानकुन तौर पर आउट किया। जो जिस बॉल को वो छोड़ना चाहते थे वो छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जब वो उन्होंने इरादा किया तो बॉल उनके बल्ले से टकरा चुकी थी और फिर टकरा कर विकेटों से टकरा गई। तो एक हैरानकुन बॉल उनकी सामने आई है और उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट सीरीज अभी पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ में जा रहा है, तो ये अच्छी खबर है। वर्ल्ड कप से, एशिया कप से भी पहले अच्छी खबर है। लेकिन हाथ जोड़ के कहते हैं हसन अली भाई, कैच में इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता कि आप हाथ ऐसे रखें और कैच दरमियान में से गुजर जाए। ये अब एक बार तो आपको बर्दाश्त कर लिया, एवरी डे इज नॉट अ संडे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।